ठीक है, 161 के आसपास मैंने एंट्री लगा के रखी है। सेटअप तो ठीक ठाक लग रहा है, 145 पॉइंट के आसपास हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल ही कंसिडर करेंगे हम लोग। इधर से एक पिन बार बना है, एक कैंडल में ही एसएल हिट हो गया यार, दैट्स वेरी सैड। आई गेस दिस विल बी द लास्ट ट्रेड। 152 एंड ये मेरा 133 के आसपास का एसएल रहेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। डेफिनेटली बहुत दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। अभी देखते हैं, अगर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग की मूव मिलती है तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। एक मिनट देना मुझे, मेरे फंड्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। या 450 क्वांटिटीज़ के साथ मैं ट्रेड करना प्रेफर करूँगा अभी। क्विक ट्रेड में आई गेस और 2 लॉट्स बढ़ जाएंगे राइट हमारे। यस 450 आई गेस। एक मिनट देना, थोड़ा सा डेली चार्ट देखना पड़ेगा। पहले ही 5 मिनट में ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रेंडिंग व्यू तो पहले 5 मिनट में ही शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये अभी डेली चार्ट फंसा हुआ है टू बी वेरी फ्रैंक। कॉल के डायरेक्शन में मार्केट को घुसना है तो यार डेफिनेटली इसके ऊपर जाने के बाद मैं सोच सकता हूँ कॉल के बारे में, बट अभी मुझे डब्ल्यू पैटर्न हंट नहीं करना। इतने दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है तो या डेफिनेटली मैं पुट के डायरेक्शन में ही बैठना प्रेफर करूंगा। वो तीसरे लेवल की जरूरत नहीं है, इधर से अननेसेसरी मेरा कॉन्फिडेंस लो करेगी ये लेवल पुट के डायरेक्शन का, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इधर से एक बार लिक्विडिटी, ये एक जो लेवल है इधर से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ये ट्रेड मिस हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अभी। टेक्निकल्स के हिसाब से ये 2 लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेंडिंग ही बैठना है एंड मैं वही बैठ रहा हूँ। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है। इधर से अगर एन पैटर्न मिलता है तो मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 400 तक के टारगेट्स हो सकते हैं मेरे। देखते हैं, एक अच्छी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। अभी ब्रेकआउट तो हो चुका है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर प्रॉपर कुछ प्राइस एक्शन बनती है तो मैं एक पुट साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी ये कैंडल क्लोज होने को अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट बचा है। 30 सेकंड्स पहले मैं एंट्री लेना प्रेफर करता हूँ। अभी 160 के आसपास हमारी एक एंट्री हो सकती है। इधर बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इधर से एक डाउन ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद एक छोटा सा स्पाइक। प्रीमियम में तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये ट्रेड, बट या अभी मुझे बजट के आसपास एसएल मिलना ज़रूरी है। तो 30 सेकंड्स रहने के बाद मैं एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। देखते हैं, आई जस्ट होप कि लास्ट के 10 सेकंड्स में ज़्यादा बड़ा स्पाइक ना लगे। आई गेस 161 या ठीक है, 161 के आसपास मैंने एंट्री लगा के रखी है। सेटअप तो ठीक ठाक लग रहा है, 145 पॉइंट के आसपास हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल ही कंसिडर करेंगे हम लोग। इधर से एक पिन बार बना है, लास्ट के 10 सेकंड्स जरूरी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जानी चाहिए ये कैंडल। ठीक है, मतलब पॉजिटिव कैंडल तो कंसिडर कर ही सकते हैं इसको या नहीं, आई डोंट नो। पॉजिटिव ही होती है ये कैंडल दोस्तों, देखा जाए तो। बढ़िया, इसके ऊपर जाके फिर से इधर तक आना नहीं चाहिए, 145 तक आना नहीं चाहिए मार्केट, दैट इज द पॉइंट। एक फ्रेश लो लगना चाहिए अगर इसके ऊपर जाने लगता है तो। ठीक है, बट ठीक है, पॉजिटिव कैंडल ही कहूंगा मैं प्रीमियम में। एंड इधर एक ये नेगेटिव कैंडल मैंने कंसिडर करी है। ठीक है, ओके, ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तुरंत हम एसएल लगा देंगे अभी। डेफिनेटली अगर ये एसएल हिट होता है तो हम एक ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ये हैमर को, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस वही रहता है, अगर बेसिकली प्रीमियम को धसना था तो इसके हाई को टेकन अवे नहीं करना चाहिए था, वो जो कि अभी करा है। बढ़िया, देखते हैं अभी। कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। टारगेट्स के बारे में मोस्ट प्रोबेबली मैं 100 पॉइंट्स के लिए ही बैठना प्रेफर करूंगा। एनीवेज 45 पॉइंट्स के बाद हमारी ट्रेलिंग हो जाती है राइट, तो कुछ ज़्यादा टेंशन रहा नहीं है लंबे टारगेट्स का। देखते हैं, री एंट्री के लिए रेडी रहना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रेड थोड़ा सा एग्रेसिव ही रहता है, बढ़िया, कुछ कर नहीं सकते। अगर बाय एनी चांस अगर एसएल हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे एंड सेकंड ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे हम लोग। लग ही रहा है, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है एसएल होगा ये।
या यही दिक्कत हो जाती है दोस्तों, यही दिक्कत हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डिफेंसिव प्ले करता तो इधर एंट्री होती ही नहीं। एंड मैंने लास्ट मंथ के जर्नल में आपको यही अपडेट करा था कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जाने वाला हूं जब भी कभी ट्रेंड पकड़ना है। तो ट्रेंड पकड़ना है तो 1 SL 2 SL 3 SL देने की जरूरत पड़ सकती है। बढ़िया, जैसे कि आपको पता है कि हमारे टारगेट 100 पॉइंट्स के होते हैं, ठीक है। अभी ये SL देना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, या हो ही गया SL। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा सेकंड ट्रेड संभल के लेना पड़ेगा। एक कैंडल में ही SL हिट हो गया यार, दैट्स वेरी सैड। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 24,500 का ही पुट लेने की कोशिश करूंगा मैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एक 20 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनने जा रही है। 153 के आसपास में मैक्स टू मैक्स एंट्री अफोर्ड कर सकता हूँ। 153 के भी ऊपर चला गया मार्केट तो एंट्री नहीं हो पाएगी। आई गेस दिस विल बी द लास्ट ट्रेड 152, एंड ये मेरा 133 के आसपास का SL रहेगा। 19 या 20 पॉइंट के आसपास का SL है दोस्तों ये। यार ये कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं कैंसिल कर दूंगा ये, वरना फिर से स्पाइक लगने की संभावना है। यार पॉजिटिव कैंडल तो बनी है, बट यार डेफिनेटली इट इज़ अ पॉजिटिव कैंडल राइट। इधर भी निगेटिव ही है, ट्रेंड है एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट है एंड एक निगेटिव कैंडल है। अभी अगर सेलर्स में ताकत होगी तो यार इसके नीचे जाने के बाद रुकना नहीं चाहिए आइडियली मार्केट। बढ़िया, दिस विल बी द लास्ट ट्रेड एंड एग्रेसिव फर्स्ट ट्रेड का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। बाय एनी चांस अगर ये ट्रेड भी गलत हो जाता है हमारा तो मेरा दिन ही खत्म हो जाएगा। बढ़िया, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, उसको कुछ कर नहीं सकते बिकॉज मेजरली अगर मेरा फोकस है ट्रेंड पकड़ना तो ये ऐसी रिस्क तो लेनी पड़ेगी हमें, कुछ ऑप्शन नहीं है। चाहे 2-3 बार 4 बार SL हो जाए बट एक टारगेट हमारे लिए काफ़ी होता है। हेलो दोस्तों, अभी डेफिनेटली हमारी सेकंड ट्रेड में एंट्री हो चुकी है एंड ये कुछ ट्रेड ऐसा दिख रहा है अभी। दिस विल बी डेफिनेटली लास्ट ट्रेड। सेटअप वाइज तो ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि ट्रैपिंग हो जाएगी। बढ़िया, होने को तो यार कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट वही है, थोड़ा सा सता रहा है मार्केट ट्रेंड ट्रेडर्स को। उसके लिए कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अभी मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा एंड उधर ही मेजरली ट्रैपिंग होने की संभावना होती है एंड इधर कुछ वैसा ही दिख रहा है मुझे। उप्स, 1 मिनट देना मुझे। तो बेसिकली हमारी एंट्री इधर के आसपास हुई है एंड मैंने इसके लो के आसपास का SL रखा है 17 या 18 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। या देखते हैं, दिस विल बी लास्ट ट्रेड दोस्तों। 2 SL का दिन हो जाएगा जून मंथ का पहला ही। बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी कभी ना कभी तो ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट। आई हैव अ सॉलिड ट्रस्ट ऑन दैट, क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये एक ब्रेकडाउन अगर ट्रेंड नहीं पकड़ा मार्केट ने तो देयर आर हाई चांसेस मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए आने वाले कुछ दिनों में ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये मेजरली ट्रैपिंग के जैसे काम करता है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड नीचे कंटिन्यूएशन नहीं आया बाय एनी चांस, देन यार ज्यादा चांसेस ये हो जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, देखते हैं। अभी 100 पॉइंट्स के टारगेट रखूंगा मैं, उसमें मुझे कोई भी अभी डिफेंसिव प्ले करने का सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है अभी, कुछ भी आज के दिन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो भले पहला SL हो गया है, क्वांटिटीज बढ़ गई है, इसका लेना देना नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। आपके दिमाग में ये होना चाहिए मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, आज के दिन में मुझे कोई भी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही मार्केट में। ठीक है, SL हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं एग्रेसिव ही खेलूंगा एंड 200 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट रखना प्रेफर करूंगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी ऐसे पहली बार ही हुआ है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इंडेक्स में तो अच्छा खासा नियरली 70-80 पॉइंट्स हमारे ट्रेड से, हमारे एंट्री पॉइंट से अगेंस्ट गया है मार्केट। एंड अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो हार्डली 7 पॉइंट्स नीचे गिरा है प्रीमियम। तो इसका मतलब वही है कि विक्स अभी डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, इसी के कारण हमारा प्रीमियम में SL नहीं हुआ है। बढ़िया, लेकिन इंडेक्स हमारे टोटली अगेंस्ट है अभी, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एंड या लाइक यही है, दिस इज ऑप्शन बाइंग फॉर यू। कुछ कह नहीं सकते, बहुत बार इंडेक्स में आपका SL हिट होगा, आपका प्रीमियम में बिल्कुल SL नहीं हिट होगा। बहुत बार आपका इंडेक्स में बिल्कुल भी SL नहीं हिट होगा एंड प्रीमियम में तुरंत हो जाएगा SL। ठीक है, तो अभी मैं बना हूं इस ट्रेड में, कुछ कर नहीं सकते अभी। सेकंड ट्रेड होगा ये एंड या लाइक
जैसे मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं होता इतने बड़े कंसोलिडेशन का बाद तुरंत आपको अगले दिन में ट्रेड मिले, तो और थोड़े 1-2 दिन टफ हो सकते हैं, उसके बाद मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा। एंड डेफिनेटली उसके ऊपर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं काम करता। ब्रेकआउट के बाद हमेशा ऐसे रुकना मार्केट का नेचर नहीं है, कभी ना कभी तो ट्रेंड पकड़ता ही है मार्केट। सवाल यह है कि जब तक ट्रेंड नहीं पकड़ता तब तक आप सर्वाइव हो पाते हो कि नहीं। एंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कह लो या इंपॉर्टेंट एम कह लो, यही होना चाहिए कि ऐसे चॉपी मार्केट में हमारा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए, बिकॉज डेफिनेटली कभी ना कभी तो 200 300 400 पॉइंट की मोमेंट आने वाली है, वो पकड़ने के लिए हम सर्वाइव होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आज का दिन अगर 2 एसएल के साथ भी क्लोज करना पड़ेगा तो भी चल जाएगा, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। बिकॉज ऐसे मतलब डेफिनेटली जब मैं बिगिनर था तब मुझे ऐसे लगता था कि यार इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, अभी इसके नीचे तो ट्रेंडिंग मूव आनी ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं होता दोस्तों, इधर से तो मेजरली ट्रैपिंग होने की संभावना होती है, बट हम ट्रैपिंग हो जाएगी इसके लिए ट्रेड ना लेना ये भी नहीं कर सकते, हमें तो ट्रेड लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली हमारा सेकंड एसएल भी हिट हुआ है एंड आज के दिन के लिए मैं यही दिन बंद करना प्रेफर करूंगा। इधर री एंट्री, हाँ री एंट्री का तो सवाल ही नहीं उठता, दूसरा ट्रेड हो गया है हमारा। तो डेफिनेटली 2 ट्रेड्स के बाद तीसरा ट्रेड चाहे कुछ भी हो जाए लेना ही नहीं है। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं आज का दिन बंद करूंगा, या इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। बहुत मतलब इधर तो कब का एसएल हिट हुआ था, इंडेक्स में बहुत धीरे 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 करके यहाँ तक मार्केट आ चुका है। अभी इसके बाद ऊपर भी जा सकता है, बट वही है, हमने आई गेस इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करके एक एंट्री वेस्ट करी थी। वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जब भी कभी एसएल होता है तब हमें लगता है कि यार मुझे रश नहीं करना चाहिए था, बट बहुत बार ऐसे भी देखा गया है। ये हैमर कैंडल जो इधर देख रहे हो आप, इधर हमारा पहला ट्रेड था। इधर सच्ची कहूँ कैंडल देखने के बाद तो मुझे यार गलती नहीं दिख रही कुछ भी। ऐसे कैंडल के बाद अगर ये हाई टेकन अवे होता है तो एक नया हाई लग सकता है ट्रेंडिंग मार्केट में। एंड जब भी कभी ट्रेंडिंग मार्केट की पहली कैंडल बनेगी, दूसरी कैंडल बनेगी एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो पहला व्यू तो हमारा ट्रेंडिंग डायरेक्शन का ही हो जाता है। ठीक है, तो उसमें गलती तो यार बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। अभी आगे मार्केट कैसे बिहेव करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, हमें दिन बंद ही करना पड़ेगा। 2 ट्रेड्स के आसपास ही हम ट्रेड ले पाते हैं। ठीक है, तो 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास दिन बंद हुआ है, तो ऐसा नहीं कि टोटली तुरंत 10:15 10:30 बजे के आसपास मार्केट ने बाहर धकेल दिया हमें। अच्छा खासा हम मार्केट में बने रहे, बट या डेफिनेटली ये कुछ ऐसा मार्केट नहीं दिखता हमारा अनफॉर्चुनेटली। एंड हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा एक आधे ट्रेंडिंग दिन का। हमें एक ट्रेंडिंग डे काफ़ी है एंड उस वक्त हम डेफिनेटली एग्रेसिव टारगेट्स के लिए बैठेंगे। क्वांटिटीज तो 450 ही रहेगी। तो आई गेस दैट इज इट। आज हमें 15,000 के आसपास का एसएल देखना पड़ा, बिकॉज नए क्वांटिटीज है। 450 क्वांटिटीज के साथ इतना एसएल, आई गेस 18,000 इज आवर मैक्सिमम एसएल लिमिट, बिकॉज 40 पॉइंट का अगर एसएल जब भी कभी होगा, 20-20 पॉइंट के अगर 2 एसएल हो गए तो नियरली 18,000 के आसपास का एसएल देखने को मिल सकता है हमें। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।